अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है डेट इज डिज़ाइन ऑफ ए वोल्टेज फीडबैक सर्किट। लास्ट जो मैंने लेक्चर अपलोड किया है उसमें मैंने आपको वोल्टेज फीडबैक सर्किट जो है वो सारा डिटेल से पढ़ा दिया है, ठीक है। और अब हम लोग इतने सर्किट्स की डिज़ाइन कर चुके हैं, आपको पता है कि डिज़ाइनिंग क्या है। हमने जिस सर्किट को डिस्कस करते हैं फिर उसमें कुछ वैल्यूज़ लगाते हैं स्पेसिफिक रजिस्टर्स की, वोल्टेज की, और फिर शो करते हैं कि हमने जो चीज़ डिस्कस की कि किस में कौन सा फैक्टर कितना आता है, किसकी इनपुट रेजिस्टेंस कैसी होती है, आउटपुट कैसी होती है। जैसे आज का टॉपिक है तो इसमें आपकी स्टेबिलिटी रेशियो जो है वो कैसी होगी, वो हम फिगर्स में निकालते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में, ठीक है। तो चलें, आज का हमारा आर्टिकल है डिज़ाइन ऑफ ए वोल्टेज फीडबैक बाय सर्किट। सर्किट हम पढ़ चुके हैं जस्ट। और एक काम कीजिए, ये मैं वैल्यूज को ना बोल भी रही हूँ, मुझे पता है कि आपकी बुक्स पे ना ये सब कुछ क्लियर नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं इन वैल्यूज को बोलती भी हूँ। और आप लोग जो है ना, इधर से अगर कोई वैल्यू आपको मिल रही है तो आप काइंडली उसको मेरा मतलब है अगर आपकी मिसिंग है तो यहाँ से लिख लें। सो वी शैल यूज ए ट्रांजिस्टर विद द फॉलोइंग वैल्यूज। IC इज इक्वल टू 2.3 मिली एम्पियर, ठीक है। IB is equal to 30 microamperes and VBE is equal to 2.5 volt and HFE is equal to 75 as it is a ratio, इसके साथ कोई यूनिट नहीं है। In a common emitter circuit with VCC is equal to 15 volts। जब आपको लोड लाइन पढ़ाई है और क्यू पॉइंट पढ़ाया है, ठीक है, तो उसमें आपको VCE is equal to VCC by 2 का मतलब बता दिया था। So now making VCC is equal to VCE by 2, VCE is equal to, now making VCE is equal to, ये साथ साथ ठीक करती जाए अपने बुक में, VCE कॉमन collector emitter voltage is equal to supply divided by 2 VCC, ठीक है, ओवर 2। तो ये कितनी आ जाएगी कलेक्टर मीटर वोल्टेज? 7.5 वोल्ट्स। अब सिंपल, कोई भी काम नहीं है, फार्मूलाज जो हमें दिए हुए हैं उनमें ये वैल्यूज लगानी है जो हमने पिछले लेक्चर में फार्मूलाज निकाले हैं। तो सबसे पहले दिस इज R प्लस RE इज इक्वल टू VCC ओवर 2IC। ये भी हमने पीछे फार्मूला जो है ड्राइव किया है। आप जस्ट वैल्यू निकालिए, VCC 15, ठीक है, वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 इंटू IC जो है वो आपके पास 2.3 मिली एम्पेयर है। और अगर 2.3 मिली एम्पेयर को आप एम्पेयर्स में लिखेंगी तो वो आपके पास आ जाएगा 0.0023 एम्पेयर्स, ठीक है। तो आप दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3200 ओहम, ठीक है। अभी ये R प्लस RE कैलकुलेट क्यों किया है? इसलिए किया है कि हमें ये देखें, जो हमने स्टेबलाइजिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है उसमें हमें R प्लस RE की वैल्यू की जरूरत है, ठीक हो गया। आगे with REIC is equal to 0.15 VCC is equal to 2.25 volt, we can calculate RE की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपके सामने हुई है। एंड R is equal to 3200 minus 1000 is equal to 2200 ohms, ठीक। आगे ये वैल्यू, ये फार्मूला भी हम कैलकुलेट, ये सारे फार्मूला हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आज बस सिर्फ वैल्यूज लगाना बता रही हूँ। अब R की वैल्यू भी निकाल ली हमने। अब RF, ये फार्मूला भी हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। RF इज इक्वल टू VCE माइनस VBE ओवर IB। VCE की वैल्यू लगाइए, VBE की वैल्यू लगाइए और IB की वैल्यू लगाइए, डेट इज 30 माइक्रो एम्पियर्स। तो आपके पास ये RF की वैल्यू आ गई है। और देखें कि RF की वैल्यू कितनी बड़ी है, और ये बड़ी क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड कर रही है बेस करंट पे, और बेस करंट छोटा होता है, तो जो चूंकि ये डिपेंड कर रही है बेस करंट पे, तो बेस करंट जब छोटा होगा तो RF की वैल्यू लार्ज आएगी। अब इस लार्ज वैल्यू का स्टेबलाइजिंग रेशियो पे क्या असर पड़ेगा ये हमने देखना है। तो दिस कंप्लीट द सर्किट डिजाइन, चीजों की वैल्यूज हमने निकाल ली।
नाउ द स्टेबलाइजिंग रेशियो हमने फाइंड आउट की थी, दैट इज इक्वल टू, स्टेबलाइजिंग रेशियो इज इक्वल टू आर प्लस आर ई ओवर आर एफ। ठीक है, आर प्लस आर ई अभी कैलकुलेट की हमने, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3200। ओके, और आर एफ ये देखिए, ठीक है, 2,30,000 ओहम। आप इसको इससे डिवाइड करें तो स्टेबलाइजिंग रेशियो क्या होती है, उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रही है ना, दैट इज 0.014। अब यहाँ पे वो आपको रेफरेंस दे रहा है फिगर 5.6 का, और फिगर 5.6 एक ग्राफ है जो मैंने आपको 4 रजिस्टर 22 में पढ़ाया है, उसको आप जरा देख लीजिएगा। अब ये देखें, उसके बाद दिस स्टेबिलिटी रेशियो, दिस ये दिस फिगर for stability ratio is not so good as we can obtain from 4 resistor wise। अब वो कह रहे हैं ये जो स्टेबिलिटी रेशियो आई है ना, एस आर 0.014, ये 4 रजिस्टर 22 में जो स्टेबिलिटी रेशियो आती है ना, आर बी 10,000 ओहम के साथ जो 0.1 है, उसके मुकाबले में ये बहुत लो है। अब देखें ना, 0.014 कम होता है और 0.1 ज्यादा होता है, तो फिर 4 रजिस्टर 22 की स्टेबिलिटी रेशियो बेटर होती है ना। सो in the voltage feedback circuit, the value of RF is determined by IB and RF is large. The large value RF reduces stability ratio। अभी आपको बताया कि RF की वैल्यू जो है वो IB पे डिपेंड करती है। बेस करंट हमेशा छोटा होता है और यहाँ पे ये 30 माइक्रो एम्पियर्स है, तो चूंकि RF IB छोटा होता है तो RF बड़ा होता है। जब RF बड़ा होता है तो स्टेबिलिटी रेशियो जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और 4 रजिस्टर 22 की स्टेबिलिटी रेशियो जो है वो बेटर होती है। ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी रेशियो रिड्यूस हो जाती है। अब आप इसको बैठ के एक दफा कैलकुलेशन कर लें कैलकुलेटर से। ठीक है गर्ल्स, ओके, अल्लाह हाफिज।